हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो चीज़ों पे बात करेंगे। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो चुका है, तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी किन लोगों को करनी चाहिए कि जिनका स्कोर इतना बन रहा हो प्रीलिम्स में, वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और दूसरा ये कि अगले 30 दिन में एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम को एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, वीक वाइज शेड्यूल के साथ कैसे प्रिपेयर करें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि एड्यूटैप आप लोगों के लिए एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम के प्री और मेंस के फ्री पीवाईक्यू लेकर के आया है। ये पीवाईक्यू फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पीवाईक्यू देखने से आपको यह पता चलता है कि आने वाले एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या होगा, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसी चीजें पूछी जाती हैं। तो एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक उठाओ और पीवाईक्यू को डाउनलोड जरूर कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। तो 30 डेज का मास्टर प्लान ही क्यों यहाँ पे, पहली चीज तो ये। तो 30 डेज इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा अभी पेपर में, प्री और मेंस के एग्जाम के बीच में 40-45 दिन का अंतर होता है। बट अगर आप 4 वीक लेकर के चलोगे तो उसमें थोड़ा सा चीजों को कम मान के हमेशा प्रिपेयर करें तो ज्यादा रहता है। अगर मैं ये मान के चलूँ कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास टाइम है, और चीजों को डिले करते रहे तो वो उतना ही ज्यादा फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं सिर्फ 30 डेज का बताऊंगा। मैं हो सकता है कि पेपर के लिए 40 दिन भी मिल जाए, 45 दिन भी मिल जाए, ठीक है। 4 वीक की हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है दिमाग में, मैंने भी बोला था आपको कि यार किन लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखो, ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। ये प्रीलिम्स एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, अब आप मेंस एग्जाम दोगे, फिर आप इंटरव्यू दोगे। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 600 है। मे बी ये इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। जितना भी हमें आइडिया है कि हो जाएंगी थोड़ी बहुत, बट कितनी होंगी ये एग्जैक्ट नहीं पता। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो जितने भी लोगों ने दिया हो, बट मेंस एग्जाम के लिए आपको यहाँ से 6 से 7 हजार कैंडिडेट ही देखने को मिलेंगे, और फिर यहां से जो भी 2000 के आसपास कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू देंगे, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी रहती है। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पे आने वाला है, ठीक है। पेपर मुश्किल है प्रीलिम्स एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आसान था, पेपर अच्छा था। तो और जो लास्ट ईयर्स की कट ऑफ की बात करें तो वो 60 के अराउंड रहती है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इस बार भी जो कट ऑफ है आपको वो 55-60 के अराउंड ही देखने को मिलेगी। पेपर लेंदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ है वो आपके यहीं कहीं देखने को मिल सकती है 55 से 60। मतलब मैं बोलूंगा कि जो पिछले वाली कट ऑफ है इसमें ±5 हो सकता है, ठीक है। तो इन बच्चों को मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 50 जाएगी तो भाई बुराई नहीं है कोई प्रिपेयर करने में। अगर मैं तो ये सलाह दूंगा आपको, अगर आपके 50 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि भैया यही चीजें काम आएंगी दूसरे एग्जाम्स के लिए। आगे आरआरबी आएगा, आईबीपीएस आएगा, तो कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में रिजल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, तो शुरू कर दो। बट जो आइडिया है वो इसी के अराउंड होने की संभावना है, ठीक है। चलिए, अब मेंस एग्जाम का ये पैटर्न होता है। देखो, इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड इस बार चेंज हुआ है पिछले साल के मुकाबले, टोटल 170 है। फिर डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जीए वाला पार्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूरा आपका सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, ये तो मैं आपको वीक वाइज बताऊंगा कि आपको किन चीजों को किस तरीके से टारगेट करना है। देखो, ये 30 डेज का प्लान है आपका। मैं 4 वीक का प्लान बोलूंगा, या 30 डेज मैंने लिखा है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे वीक 1, ठीक है, तो वीक 1 में आपको क्या करना है। देखो, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, कंप्यूटर तो मैं हटा ही देता हूं यहां, क्योंकि कंप्यूटर से इतने सवाल नहीं होते हैं पेपर में। 1-2 क्वेश्चन होंगे भी तो वो मशीन इनपुट आउटपुट के फॉर्म में होंगे, तो ज्यादा मेहनत मत करो इस पे, छोड़ दो उसे। तो वीक 1 में रीजनिंग में आपके पास 7 दिन है, तो रीजनिंग में आप इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग पे खूब मेहनत करो, अच्छा एफर्ट डालो। ऐसा क्यों, मैंने और टॉपिक नहीं बोले, यही दो क्यों बोले, क्योंकि ये प्री में नहीं थे, आपने नहीं पढ़े होंगे पहले। तो मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग कहने को एक टॉपिक है, उसमें स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक होंगे। तो ये वीक 1 में आपको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए। कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल। उसके बाद डीआई की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे मिसलेनियस टॉपिक निपटा लो और उनकी हाई लेवल प्रैक्टिस कर लो। अब मिसलेनियस टॉपिक में क्या, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज के हाई लेवल क्वेश्चन में भी हो सकता है यहां से कम क्वेश्चन देखने को मिले, बट हाई लेवल। इसके अलावा जैसे प्रोबेबिलिटी, जैसे मेंसुरेशन, ये टॉपिक आपने प्री में इतने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो मैं उन्हीं टॉपिक की बात कर रहा हूं कि जो प्री में आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़े, उनको आप यहां निपटा लो, और साथ में जो डीआई के अलावा टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से कर लो,
ठीक है। तो मैं यहां यही बोलूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, और इसके अलावा जो टॉपिक आपने प्री में अच्छे से नहीं पढ़े जैसे प्रोबेबिलिटी, जैसे मेंसुरेशन, या एक दो और टॉपिक जहां भी आपको लगे कि इनमें ज्यादा मेहनत नहीं की थी, वो वाला पार्ट आप सबसे पहले यहां खत्म करोगे, ठीक है। और उन पे डीआई और हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। फिर अगर करंट अफेयर की, जीए की बात करें तो करंट अफेयर देखो, आइडली अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है करंट अफेयर, अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो लास्ट 6 मंथ तो आपके लिए मस्ट है भाई। वो लास्ट 6 मंथ ही लिखे हैं मैंने यहां, तो आप नवंबर और दिसंबर की करंट अफेयर यहां निपटा लीजिएगा, और आरबीआई की रिपोर्ट और बजट, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा भैया, इस पे अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो नवंबर दिसंबर मंथ और आरबीआई की रिपोर्ट एंड बजट, यहां से ठीक ठाक क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में नया कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रामर आपने पहले पढ़ी होगी, आपने वकैब, आपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप की होगी, वो सारी चीजें बस उनकी क्या करनी है, हाई लेवल प्रैक्टिस। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि एडिटोरियल पे तो फोकस करना ही है, इसके अलावा 2-3 टॉपिक उठा लो, जैसे यहाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और उसके अलावा आप क्लोज टेस्ट, कुछ भी करके ऐसे करके उठा लीजिए। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर की बात करें तो इसमें प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट्स, इन दोनों को सीखना है भाई। पहले तो इनके बेसिक्स सीखने हैं कि रिपोर्ट के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, प्रेसी को कैसे किस तरीके से कंक्लूड करना है, ये वो सब चीजें, तो इन पे आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद जब वीक 2 में आएंगे आप, मैं इसीलिए लिख रहा हूं ना, चीजें ब्रेक हो जाती हैं, तो ब्रेक होके फिर हमें टारगेट मिल जाता है, छोटा टारगेट। वैसे देखने में पहाड़ लगेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन जब वो ब्रेक हो जाती हैं तो एक एक वीक का टारगेट बना के फिर हम आसानी से कर पाते हैं उनको। आसानी तो नहीं होगी, आसान कैसे हो सकता है, अगर आप इतने अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आसान तो नहीं होगा, बट करिएगा। उसके बाद वीक 2 में फिर आप हाई लेवल पजल उठाइए। पजल आपने पढ़ी है, कोई नई टाइप नहीं मिलेंगी आपको, वही मिलेगी वीक वाली, मंथ वाली, ठीक है, बॉक्सेज वाली, फ्लोर फ्लैट वाली, लेकिन उनका लेवल बहुत हाई होगा। बहुत का मतलब बहुत हाई होगा, प्री का 3 गुना, समझ रहे हो ना। तो ये आप चीज यहां पे जरूर देखिएगा। और लॉजिकल रीजनिंग में जैसे सिलोगिज्म के हाई लेवल सवाल या और 1-2 चैप्टर वो उठा लीजिएगा यहाँ पे। और इसके बाद फिर अगर डीआई की बात करें तो कैसलेट डीआई प्लस ग्राफ बेस्ड हाई लेवल डीआई, ठीक है। ग्राफ बेस्ड का मतलब ये नहीं कि ये ग्राफ, इसमें टेबुलर है, इसमें पाई चार्ट है, इसमें बार ग्राफ है, इसमें लाइन ग्राफ है, इसमें टेबल ग्राफ है, और ये कोई आसान नहीं पूछेगा, ये डबल डबल होंगे। जैसे एक टेबल दे दी, एक पाई चार्ट दे दिया, और पाई चार्ट में भी जो डाटा दिया है वो वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया, और टेबल में कुछ डाटा मिसिंग दे दिया, और उन पे क्वेश्चन जब बनाए गए, क्वेश्चन फ्रेम किए गए तो क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन देके स्टेटमेंट दे दी, मतलब बहुत हाई लेवल। और कैसलेट डीआई कोई ऐसा नहीं है कि नया आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, बट थोड़ा हाई लेवल प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर में फिर मंथ उठा लो, जनवरी और फरवरी 2025, और बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम जिनमें से प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, मुद्रा है, इस टाइप की जो है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो कवर करिएगा, ठीक है। और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ स्टैटिक वाला पार्ट, ये वो सब चीजें भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश में फिर वही आपको हाई लेवल प्रैक्टिस करनी है। और वीक 2 के अंदर आप ईमेल राइटिंग और सिचुएशन एनालिसिस, अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा सोर्सेज के आप कहां से कवर कर सकते हो, फ्री में भी और पेड भी, ठीक है। बड़े आराम से ये सारी चीजें कहीं भी है, चल रही है, मैं आपको बता दूंगा। अब वीक 3 में देखो आप यहाँ पे हाई लेवल अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हाई लेवल, और मिसलेनियस टॉपिक, अगर आपको लगता है डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, उन पे हाई लेवल सवाल आप करेंगे। और डीआई के अंदर अर्थमेटिक डीआई, ठीक है, और डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट वाले लंबे लंबे सवाल, 4-4 स्टेटमेंट वाले, फिलर वाले, ठीक है। कैसलेट डीआई में फिलर देता है जिस तरीके से, और अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्ट, इन सब पे डीआई करें, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर में जनवरी, सॉरी, यहां मार्च वाला पार्ट, जनवरी फरवरी आप कर सकते हो, मार्च वाला पार्ट, और साथ में अप्रैल जितना भी हो, जब तक वहां जाओगे तो अप्रैल वाला भी कुछ आ जाएगा, वो भी पार्ट करिएगा। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें नॉर्मली वो मर्जर्स, ये वो सब चीजें, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट टाइप, इस टाइप की चीजें आपको यहाँ करनी है। और इंग्लिश में आपको हाई लेवल प्रैक्टिस करनी है। और जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट है, उसमें 2 वीक में ये बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और फिर अगर मैं वीक 4 की बात करूं, लास्ट वीक की, तो यहां पे आप सेक्शनल टेस्ट उठा लो या मिसलेनियस टॉपिक उठा लो, क्योंकि जो पार्ट है ना वो 3 वीक में अच्छे से कवर हो चुका है। अब आपको यहां सिर्फ क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है हाई लेवल, क्वांट में भी, रीजनिंग में भी, और करंट अफेयर में रिवीजन,
क्योंकि एक बार में चीजें कितनी ध्यान रहती है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लो और साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज जितने आप कर सकते हो उतने करिए। और इंग्लिश में तो जारी रखनी है हाई लेवल प्रैक्टिस, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में फिर प्रैक्टिस। यहां से आप एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, डेली एक एफएलटी आपको सोल्व करना है विद प्रॉपर एनालिसिस आफ्टर 3rd वीक। ठीक है, 3 वीक खत्म होने के बाद उसके बाद डेली एक फिर आप मॉक टेस्ट उठाएं, उसको प्रॉपरली सोल्व करें, टाइम दें। ठीक है, जितना हो सके भाई यही होता है। ठीक है, आखिरी टाइम है। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें तो 8 से 10 घंटे का काम है ये तो डेली, तो फिर नौकरी भी तो आपको चाहिए ना, 10 घंटे तो डिवोट करने पड़ेंगे, वरना कोई दूसरा आगे निकल जाएगा। तो इन चीज़ों पे काम कर लो, थोड़ा फायदेमंद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, और ये ध्यान रखिए करंट अफेयर में मैंने ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हैं, स्कीम्स, रिपोर्ट, ये वो आपको प्रॉपर पीवाईक्यू हमने प्रोवाइड किए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो भाई कि कितने महीने की करंट अफेयर आती है। प्रॉपर एनालिसिस भी है कि कितने महीने की करंट अफेयर आती है, कितने की रिपोर्ट आती है, कितने का क्या आता है, अच्छे से जांच लो। ठीक है, अब सोर्सेज की बात करें तो ये हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में हम आपको एक तो लाइव क्लासेस दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस है। जैसे रीजनिंग की टोटल 7-8 क्लासेज होंगी, उसमें प्रॉपर अच्छे से हो जाएगा। कुछ क्लासेज हो भी चुकी हैं। ठीक है, रीजनिंग की कुछ क्लासेज हो चुकी हैं अभी, उसके बाद फिर इंग्लिश स्टार्ट होगा, फिर क्वांट स्टार्ट होगा, और करंट अफेयर साथ के साथ चल रहा है। ठीक है, और मतलब जो क्लासेज हो चुकी हैं वो भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है इस बैच के अंदर। ठीक है, ये बैच स्टार्ट हुआ था आई थिंक 18 मार्च से। ठीक है, 18 मार्च से शुरू हुआ है, तो जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, और जो होंगी आगे वो साथ के साथ अटेंड करिएगा। इसमें प्रॉपर आपको मैगजीन वगैरह करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, मैगजीन भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी चीजें होंगी। ठीक है, सोल्ड पीवाईक्यू भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है उसी लेवल के, तो सब चीजें हैं। और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स भी है, मतलब पीडीएफ की फॉर्म में वो चीजें भी आपको मिल रही है, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, चीजों को लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, ये सब चीजें। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा हम यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, यूट्यूब पे भी हमारी करंट अफेयर की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिसमें डेली करंट अफेयर शाम को 5 बजे होती है, और मंथली रिवीजन वेडनेसडे और सैटरडे को शाम को 4 बजे होता है। ठीक है, और क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के जो लेक्चर है वो दोपहर को 2 बजे होते हैं। ठीक है, तो आप इस सीरीज से भी जुड़ सकते हो। तो पूरा का पूरा सब चीजें अवेलेबल है, एक क्लिक की देरी है, या आप सिंपली वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है वो है edutap.in। वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहाँ कोर्सेज के ऑप्शन में आपको जाना है, और जब आप यहाँ जाते हैं तो SBI PO कोर्सेज पे आपको जाना है, और यहाँ पे जाकर के आपको ये हमारे बैच मिल जाएंगे, और जिसमें आप ये हमारा लाइव क्रैश कोर्स है मेंस एग्जाम का SBI PO के लिए, और 75% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसमें आप इनरोल करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, चलो, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फ्री सेशन यूट्यूब पे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बैंक एग्जाम से रिलेटेड ये हम समय समय पे आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो बेहतर लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका मेंस का पार्ट है इसमें आपको कहाँ पे दिक्कत आती है, ताकि अगली वीडियो हम उसी पार्ट पे लेकर के आएँ। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।